हिमाचल के पालमपुर में मोदी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस को बताया धोखेबाज पार्टी। मोदी ने अपनी रैली में कहा 2009 में कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का किया था वादा। में उन्होंने लिखित में वादा किया है कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। मुझे बताओ भाई, महंगाई गई? मोदी ने अपने भाषण में सेना में 1 रैंक 1 पेंशन का भी उठाया मुद्दा, कहा कांग्रेस हमेशा धूल झोंकती रही। कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन, इसके विषय में हमेशा सेना के जवानों की आंख में धूल झोंकते रहे। मोदी ने कहा देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत, कांग्रेस को 60 साल दिया, हमें 60 महीने देकर देखो। आपने 60 साल शासकों को दिए, क्या इस सेवक को 60 महीने नहीं दे सकते? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। आज हिमाचल के मंडी और सोलन में भी मोदी की चुनावी सभाएं, शाम 4 बजे देहरादून में करेंगे रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज उत्तराखंड में ताबड़तोड़ रैलियां, 3 जगहों पर चुनावी सभाएं। उत्तराखंड के चमोली से राहुल करेंगे प्रचार की शुरुआत, अल्मोड़ा और काशीपुर में भी चुनावी सभाएं। वाराणसी में आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा काशी की जनता मोदी को सबक सिखाएगी। केजरीवाल का आरोप, बीजेपी के गुंडों की ओर से काशी में दहशत का माहौल बनाने की हो रही कोशिश, लेकिन हम डरने वाले नहीं। बीजेपी के लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसी वजह से बीजेपी के गुंडे अब एक के बाद एक हमलों पे उतर आए हैं। बनारस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 80 घाट पर एक दुकान पर आप कार्यकर्ताओं पर हमला, हमले में 3 लोगों को लगी थी चोट। मोदी और ममता बनर्जी में तेज हुई जुबानी जंग, ममता ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी को बताया शैतान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मोदी पर किया तीखा हमला, कहा सत्ता में आए मोदी तो अंधेरे में डूब जाएगा देश। ममता ने कहा बांटने की सियासत करते हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, बोली बंगाली और गैर बंगाली में बंटवारा चाहते हैं मोदी। मोदी के पलटवार के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई उनके मकसद के खिलाफ। पिता के बचाव में उतरे उमर अब्दुल्ला ने कहा मोदी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मिले तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। ममता और मोदी के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर बोली कांग्रेस, कहा पहले ममता को साथ लाना चाहते थे मोदी, जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को राहत, देवघर में दर्ज केस में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। देवघर कोर्ट ने 3 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने फिर बोला चुनाव आयोग पर हमला, कहा आसमानी किताब या कोर्ट से ऊपर नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के खिलाफ आजम ने खुलकर जाहिर की नाराजगी, बोले अगर उन्हें अमित शाह पसंद है तो मैं कैसे पसंद आ सकता हूं। अमित शाह उन्हें अच्छे लगते हैं,
तो मैं तो बुरा लगूंगा ही। जब इलेक्शन कमीशन को अमित शाह अच्छे लगेंगे तो मैं कैसे अच्छा लगूंगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस मुदगल एसआईटी प्रमुख बनने को तैयार। जस्टिस मुदगल ने 4 महीने का मांगा समय, लेकिन बीसीसीआई ने जताया विरोध। याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने कहा, कोर्ट का जो भी फैसला होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। अब जो अगली आदेश आएगी वो निश्चित ही क्रिकेट के हित में, बीसीसीआई के हित में होगा। और दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर सस्पेंस जारी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार तक चली मामले की सुनवाई। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने छेड़ा नया राग। महंगाई बढ़ने के पीछे लोगों की फिजूल खर्ची को बताया कारण। जो महंगाई बढ़ती चली गई, कितना महंगाई को लेकर हम लड़े, महंगाई क्यों बढ़ी, फिजूल खर्ची। बांदा में चुनावी रैली के दौरान मुसलमानों को रिझाने के लिए फिर खेला आरक्षण का कार्ड। कहा, संख्या के आधार पर मुस्लिमों को देंगे आरक्षण। मुसलमान आधा जो पिछड़ गए हैं उनको आगे पर्याप्त होना था। हम इनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी संख्या के साथ आरक्षण करेंगे हर जगह। जो सरकारी जितनी कमेटियां बनेंगी। योग गुरु रामदेव के खिलाफ गोरखपुर में भी दर्ज हुआ मामला। दलित समुदाय के लोगों ने दर्ज कराई शिकायत।